देश में बार बार जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के चर्चा होती है और कानून के बनाए जाने के बारे में बात भी की जाती है। आज जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। विश्व जनसंख्या दिवस है, इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या सोचता है, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद सुलेमान साहब, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा की आज शुरुआत की गई है। बार बार ये कहा जाता है कि जनसंख्या देश की नियंत्रित होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखिए, परिवार का नियोजन तो होना चाहिए और इसके कई आधार हो सकते हैं। सबसे बड़ा आधार है स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकते तो लोग इसमें करते हैं, समझदार लोग देर में शादी करते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। बहरहाल इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है समाज में, समाज जागे। कुपोषण अगर है तो उसका भी कारण आर्थिक है, शैक्षणिक है। हमारा ये मानना है कि हमारे देश में जहाँ अशिक्षा है, जहाँ आर्थिक संकट है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। तो उस समाज को जागरूक करना है, उसको रोज़गार देना है, उसको शिक्षा की सुविधाएं देना है। सरकार अपने आर्टिकल 44 जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आर्टिकल 44 है, उसमें सबको कंपल्सरी फ्री एजुकेशन का प्राविधान है। हम जानते हैं, हम शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एक विद्यालय के मैनेजर भी हैं आजकल। वहाँ पर सिर्फ 21 लड़कों को राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत अनुमति मिली है अभी तक, सिर्फ 21, जबकि आबादी वहाँ 5 लाख की है बहु। तो ये हमारी क्या कहते हैं, अकर्मण्यता है सरकार की, कि सरकार जो कल्याणकारी नीतियाँ हैं, जागरूकता भी उसी में आता है, उसमें बिल्कुल फेल है। अगर आप चले जाइए विद्यालयों पे, आज जागरूकता के लिए अभियान की शुरुआत की गई है सरकार के द्वारा। बात है, स्वागत है इसका अभियान, स्वागत है इसका, स्वागत है, करना चाहिए। लेकिन कारण को भी हमें देखकर निवारण करना चाहिए। एक चीज और कही गई है कि मातृ जो दर है और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर एक वर्ग विशेष की ज्यादा होती है। देखिए, ये तो दुनिया जानती है कि जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा है, वहाँ मृत्यु दर ज़्यादा होती है, जन्म दर भी ज़्यादा होती है। वो वर्ग किसी धर्म, किसी कल्चर से नहीं निवारित किया जाता है। एक्चुअली वो आर्थिक दृष्टि से आबादी कहाँ रहे हैं, उनके परिवार में शिक्षा कितनी है, इस पर ओरिएंटेशन है, इस पर आधारित है। अब वो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, मुख्यमंत्री जी का माइंडसेट क्या है, पूरा देश और प्रदेश जानता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या लाइन है? जनसंख्या नियंत्रण के कानून आते हैं तो कई लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि कानून नहीं आना चाहिए या एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। आपकी क्या लाइन है? देखिए, वर्ग विशेष को टारगेट करने का काम तो इस सरकार का है। ये तो सर्वमान्य चीज़ है, छिपी हुई नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज में इसके प्रति जागरूकता आई है। जहाँ शिक्षित मुस्लिम समाज है, जो पढ़ लिख गए हैं लोग, जो बच्चों के बारे में सचेत हैं, क्योंकि शिक्षा, उनका स्वास्थ्य की देखभाल हम कर सकते हैं जब सीमित परिवार हो, नियोजित परिवार हो, तो वो लोग नियोजन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ यही तरीका है कि समाज को जगाया जाए, क्या वो अपने परिवार को नियोजित करें। कंपल्सरी स्टरलाइजेशन, नसबंदी टाइप की जो चीज़ चली, तो उसका काउंटर आप जानते हो, उसका नुकसान होता है। और एक माइंडसेट बना के चले अगर हुकूमत कि एक धार्मिक वर्ग विशेष है, जैसा आमतौर पर चल रहा है, तो वो तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, वो तो नुकसानदेह होगा, उससे लाभ नहीं होगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। तो सरकार को शिक्षा और जागरूकता दोनों का समन्वय बना करके आगे बढ़ना होगा और जनसंख्या नियंत्रण की बड़ी चुनौती से निपटना होगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।